हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पर साथियों प्रश्न लेके आया हूं, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी महत्वपूर्ण है साथियों। तो आज हम देखेंगे इसमें 85 क्वेश्चन है साथियों। कितने हैं? 85 क्वेश्चन, जो कि महत्वपूर्ण है। हर जगह से लगभग हमने क्वेश्चन लिया और याद हो साथियों कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं प्राचीन इतिहास से ही आते हैं। लगभग क्वेश्चन यहाँ प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन इतिहास से यहाँ से, तो इस वहाँ से हम क्वेश्चन ज़्यादा लिए हैं साथियों। तो चलते हैं साथियों, जो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने वो है। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बढ़िया चल रही होगी एक अलग साथ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए साथियों। तो चलते साथियों, सबसे पहला जो प्रश्न है, फ्रैंको कैडबियन क्षेत्र, फ्रैंको कैडबियन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो किसे कहते हैं साथियों? इसका जो राइट आंसर साथियों ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न था, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो साथियों इसमें से देखिए चारों में से कौन सा आपका राइट आंसर होगा साथियों। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? तो सरगुजा से। कहाँ से मिले साथियों? तो सरगुजा स्थान से। तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं? प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं प्रधानतया किस विषय से संबंधित हैं? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने साथियों। तो किस विषय से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? आखेट से। तो क्या सही हो जाएगा? आखेट से। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, आखेट से संबंधित है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? कह रहा है कि प्रागैतिहासिक जो चित्र है उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो चारों ऑप्शन में देखिए साथियों, प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं कहाँ से हैं, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो यहाँ जो होगा साथियों, जो आपका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? सी। कहाँ है? लखनिया में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो पूछ रहा है कि प्रागैतिहासिक यूरोपीय, जो यूरोप की बात आ रही है, तो यूरोपीय जो प्रागैतिहासिक चित्र हैं साथियों, तो इसका केंद्र कहाँ है? तो इसमें देखिए आपका जो क्वेश्चन राइट होगा, इसमें कौन सा राइट होगा साथियों? तो उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। क्योंकि यूरोपीय आगे सबसे पहले यूरोपीय शब्द आ गया, तो यूरोपीय प्रागैतिहासिक जो चित्र होगा तो उत्तरी और स्पेन हो जाएगा। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की साथियों? तो इराक की है। किस देश की है? इराक की। तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, सिलेंडर सील का संबंध निम्न में से किस कला से है? सिलेंडर सील का जो संबंध निम्न में से किस कला से संबंधित है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया की कला से है सिलेंडर सील का संबंध। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, तूतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने साथियों। तो इसमें देखिए इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। तो मिस्र से रहा। तूतनखामेन का संबंध जो है मिस्र देश से रहा साथियों। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तो 9 नंबर में आपको देखेंगे तो कहाँ से पाई गई साथियों? इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। तो पशु आकृति जो मोहरें पाई गई कहाँ से पाई गई है? मोहनजोदड़ो से पाई गई। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल। क्या पूछ रहा है? लोथल। क्या पूछ रहा है? लोथल कहाँ स्थित है? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने साथियों। तो लोथल कहाँ है साथियों? ये गुजरात में है। कहाँ है साथियों? लोथल। तो गुजरात में। सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाए। अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चलते हैं, लोथल स्थित है। तो लोथल साथियों कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन है। तो इसमें चारों ऑप्शन में अकॉर्डिंग के अनुसार देखेंगे ऑप्शन के। तो इसमें जो राइट आंसर है भारत के गुजरात शहर में लोथल है। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाए। अगला है आपका, इनमें से कौन असंबंध है? तो चारों ऑप्शन में देखिए कौन साथियों असंबंध है ना। तो इसमें से जो साथियों असंबंध है वो क्या हो जाएगा? बाघ गुफा क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा यहाँ से। बाकी मिर्जापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका, ये सब प्रागैतिहासिक चीज़ हैं, प्राचीन प्रागैतिहासिक हैं, लेकिन बाघ नहीं। तो यहाँ से ये आपका बाघ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यही अलग है यहाँ से। अगला है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी?
मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति माध्यम किस माध्यम में था साथियों? तो ये था धातु माध्यम में। किस माध्यम था मित्रों? धातु माध्यम। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के उत्खनन से कौन सा पुरातात्विक संबंधित है ना? तो पुरातात्विक जो खुदाई करवा था उससे उसको पूछ रहा है। तो साथियों कौन संबंधित हो जाएगा इसमें? तो इसमें हो जाएंगे राखालदास बनर्जी। ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन कार्य से संबंधित है। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है। भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र पूछ रहा है साथियों, तो क्या हो जाएगा इसका जो राइट आंसर है साथियों? क्या हो जाएगा? सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या हो जाएगा? सिंधु घाटी की सभ्यता हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा मित्रों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो साथियों किस सभ्यता से संबंधित है? चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो इसका जो राइट आंसर है सिंधु सभ्यता से संबंधित है। किस सभ्यता से? सिंधु सभ्यता से। अगले महत्वपूर्ण पर चलते हैं साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए साथियों, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो देखिए, तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बेलारी। बेलारी दक्षिण भारत का सांस्कृतिक प्रागैतिहासिक केंद्र है और ये क्या है? मशहूर है। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। सिंगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं? सिंगरिया जो गुफा है वहाँ से जो स्त्रियों के चित्र मिले हैं तो कितनी की संख्या में मिले हैं? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? 21 स्त्रियों के चित्र मिले हैं, तो राइट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, सिंगरिया की गुफाएं किस देश में स्थित हैं? सिंगरिया की गुफाएं साथियों किस देश में स्थित? सिंगरिया की जो गुफा है साथियों कहाँ है? श्रीलंका में है। तो आप लोग इसको 50 क्वेश्चन में कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना क्वेश्चन साथियों सही होता है, आपकी तैयारी किस प्रकार से हो पाई है। इस चीज़ को अभी आप जांच रहे हैं, रिवीजन क्लासेज आपका चल रहा है। तो मानव मुख के साथ पंख धारण किए सांड किस कला में पाया गया है साथियों? तो किस कला में पाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बी, असीरिया में। कहाँ पाया गया साथियों? असीरिया में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं आपके। पूर्व ऐतिहासिक गुफा चित्रकारी के वर्णन के संबंध में कौन सा मत सही नहीं है? तो यहाँ कह रहा है कि मत सही नहीं है, तो इस चीज़ को आप ध्यान देंगे, नहीं पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? एनिमिस्टिक। क्या हो जाएगा? एनिमिस्टिक। तो बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही यहाँ पे हो जाएगा। अगला है आपका, शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र किस गुफा में प्राप्त हुआ है? तो शिव विवाह से संबंधित पूछ रहा है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बादामी गुफा में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों। शिव विवाह से संबंधित जो चित्र थे बादामी गुफा। अगला है, बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस वर्ष में प्रस्तुत हुआ? तो रंगीन चित्र पूछा, बादामी गुफा किस वर्ष में प्रस्तुत हुआ? तो इसका जो राइट आंसर साथियों 1938 में मिला था। कब मिला था? 1938। सी वाला आपका सही है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। बादामी की गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं साथियों? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने, इसमें देखिए बादामी गुफाएं किस शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसका जो राइट आंसर साथियों चालुक्य वंश। क्या हो जाएगा? चालुक्य वंश। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसमें समय आपको देख के बताना कि किस काल में बनाए गए थे यूनान की कलाकृति रथवाहक। तो ये जो थे साथियों 470 ईसा पूर्व की थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। पार्थेनन स्थित है। पार्थेनन स्थित है तो किसके लिए स्थित है साथियों? तो इसमें से देखिए, इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? एथेंस। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। अल्तामिरा गुफा कहाँ स्थित है साथियों? तो अल्तामिरा गुफा कहाँ स्थित है? इसका चारों ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे है। तो इसमें से देखिए, तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, स्पेन में। अल्तामिरा गुफा कहाँ स्थित है? स्पेन में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है तो क्या चित्रित साथियों? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने। तो इसमें क्या है? रेडियार, मानव, बाइसन सभी चित्रित हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं साथियों। स्पेन की किस गुफा में अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं मिली हैं? तो किस गुफा में बनाई गई अंगुलियों से रेखाएं मिली साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों अल्तामिरा की गुफा हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं।
यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्कास क्षेत्र स्थित है, तो कहाँ पे स्थित है लास्कास क्षेत्र साथियों? तो ये कहाँ हो जाएगा? ये दक्षिणी फ्रांस में। तो लास्कास की जो गुफा है दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, जो आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, फ्रांस की लास्कास गुफा की खोज कब हुई साथियों? कब हुई थी लास्कास की गुफा खोज? तो ये गुफा की जो खोज हुई थी 1940 में हुई थी। कब हुई थी? 1940 में। अगला है आपका भीमबेटका क्या है साथियों? तो भीमबेटका क्या है? तो भीमबेटका क्या है साथियों? पहाड़ी है। क्या है? पहाड़ी है। अगला आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, वो है भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? सर्वप्रथम किसने की? तो आपके सामने आंसर देखिए, इसमें से चारों में से कौन सा है? श्री वी.एस. वाकाड़कर ने। कौन हो जाएंगे? श्री वी.एस. वाकाड़कर। भीमबेटका गुफा की खोज वी.एस. वाकाड़कर ने की। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं, भीमबेटका की गुहा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है साथियों? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों जितने हैं, तो सबसे ज़्यादा साथियों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से ही। तो इसमें देखिए, इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? डी आपका सही हो जाएगा, लाल रंग। भीमबेटका की गुहा चित्रों में कौन सा रंग प्रयोग किया गया था? लाल रंग प्रयोग किया गया था। अगला है आपका, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई है ना? तो किस क्षेत्र में हुई थी साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों ए हो जाएगा, मिर्जापुर क्षेत्र में। कहाँ हुई थी? मिर्जापुर क्षेत्र में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, जो आपका अगला महत्वपूर्ण है, मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? तो बने हुए साथियों, तो देखिए कहाँ पे बने हुए थे ये? तो ये बने थे साथियों कैमूर की पहाड़ियों में बने हुए थे। अगला है आपका, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं साथियों? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? डी, मिर्जापुर में। कहाँ है? मिर्जापुर में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, होशंगाबाद किस प्रदेश में है? होशंगाबाद साथियों किस प्रदेश में है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों, होशंगाबाद जो है आपका ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हुए हैं, तो कहाँ बने हुए हैं साथियों? कैसे बने हुए हैं? तो ये शैलाश्रय में बने हैं। शैलाश्रय मतलब पत्थरों की गुफाओं में, पहाड़ों की। पर चलते हैं, भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? भित्ति चित्र साथियों कहाँ मिलते हैं? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के साथ हैं। तो भित्ति चित्र जो सबसे पहले में देखने को मिलते हैं, खजुराहो में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं साथियों? खजुराहो में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, होरियोजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं ना? होरियोजी मंदिर भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं साथियों? तो इसका जो राइट आंसर साथियों 8वीं शताब्दी के। कब के हैं? 8वीं शताब्दी के। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? एलोरा की जो 32वीं गुफा है साथियों किस नाम से जानी जाती है? तो इसे किस नाम से जाने थे? इंद्र सभा के नाम से 32वीं गुफा को जाना जाता है साथियों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति स्थापत कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित साथियों? तो ये एलिफेंटा में अवस्थित है। कहाँ है मित्रों? एलिफेंटा में अवस्थित। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न जीते हैं साथियों एग्जाम की दृष्टि से, तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न सभी। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में आपके चलते हैं, फ्रेंस्को बोनो पद्धति से चित्र बनते हैं, तो कह रहा है फ्रेंस्को बोनो पद्धति से चित्र बनते हैं, तो कैसे बनते हैं? कहाँ पर बनते हैं साथी? दीवार की गीली सतह पर बनते हैं। कहाँ बनते हैं? दीवार की गीली सतह पर। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका, अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? अजंता जो चित्रकला है उसका माध्यम क्या है मित्रों? तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है, तो उसका माध्यम क्या होगा साथियों? तो क्या हो जाएगा? फ्रेंस्को तकनीक। अजंता चित्रकला का जो माध्यम है क्या है? फ्रेंस्को तकनीक है साथियों। अगला जो आपका प्रश्न है, अजंता एलोरा की गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा ना? अजंता एलोरा की गुफा जो है इसको सबसे पहले मित्रों किसने देखा था? तो ह्वेन सांग ने देखा था। कौन देखा था? ह्वेन सांग ने। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपके चलते हैं, अजंता गुफा में 1000 बुद्ध किस संख्या की गुफा में चित्रित हैं? तो 1000 बुद्ध जो है साथियों किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 2 में चित्रित हैं। कितने में? गुफा संख्या 2 में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? अजंता के समकालीन चित्र साथियों कहाँ मिलते हैं? अजंता के जो समान चित्र हैं कहाँ मिलते हैं? तो वो मिलते हैं बाघ की गुफा में। कहाँ मिलते हैं? बाघ की गुफा में। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, अजंता में बोधसत्व वॉल पेंटिंग
किस गुफा में बनी है। तो राइट आंसर इसका देखिए, राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका। गुफा नंबर 1 में अजंता बोधिसत्व वॉल पेंटिंग जो है गुफा संख्या 1 में बनी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं साथियों। तो इस प्रश्न में काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बच्चे, तो इसमें 29 और 30 आता है साथियों। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब आपको सही, अगर 29 30 दोनों दिया है तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, 30 गुफा लगाएंगे। अगर 30 नहीं 29 है तो 29 गुफा को आप लगाएंगे। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है। तो गुफा नंबर कितने में हो जाए साथियों, तो गुफा नंबर 17 में है भिक्षुक बुद्ध का चित्र। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, गोथिक कला में विकास हुआ था तो किसका विकास हुआ। तो गोथिक कला में साथियों, तो चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो इसका जो राइट आंसर, रंगीन कांच की खिड़कियों का विकास गोथिक युग में हुआ था। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। स्टैंड ग्लास विधा किस युग में विकसित हुई थी मित्रों। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं, गोथिक युग से था। अगला है, गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप यहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर, रीम्स गिरजा में। कहाँ पाया जाता है, रीम्स गिरजा में पाया जाता है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं। भारत में सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम किस माध्यम पर बनी हैं। तो सचित्र पुस्तकें साथियों किस माध्यम पर बनी है भारत में, तो ताल पत्रों पर बनी है। किस पर बनी है, ताल पत्रों पर बनी है। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, पाल युगीन पांडुलिपि चित्र अधिकांशतः आधारित है। तो किस धर्म से कहाँ से आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, बौद्ध धर्म पर आधारित है पाल युगीन पांडुलिपि चित्र। अगला है आपका, सित्तनवासल गुफा किस धर्म का मंदिर है। सित्तनवासल गुफा साथियों किस धर्म का मंदिर है। तो सित्तनवासल जो जैन धर्म गुफा का मंदिर है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं। सवा चश्म चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस शैली की निर्मितता है। तो इसका जो राइट आंसर साथियों, सी जैन शैली की। किस शैली की विशेषता है, बड़ी आंखें, तो जैन शैली की। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं। पिछुआई किसके लिए चित्रित की गई है। तो पिछुआई जो है साथियों किसके लिए चित्रित गई, तो मंदिर के लिए चित्रित की गई। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, महान कला प्रेमी राजा उमेर सिंह 1771 से लेकर 1820 ईस्वी के समय में किस शैली में कार्य किए या हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, कोटा शैली में ना। राजा उमेर सिंह कोटा शैली से संबंधित, तो कोटा शैली में कार्य किए। अगला है आपका, रिवीजन क्लास चल रहा है साथियों, 85 क्वेश्चन है। आप 85 में से आप बताएंगे कमेंट करके कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ। कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है। तो क्या पूछ रहा है, नहीं साथियों। तो इस चीज़ को आप देखेंगे नहीं है, तो उस चीज़ को पूछा है। तो इसका जो मेवाड़ शैली है ये क्या है, पहाड़ी शैली का केंद्र नहीं है। अगला है आपका, बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय है। तो प्रमुख विषय क्या होगा साथियों, तो राग माला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राग माला हो जाएगा। अगला है आपका, बौद्धिक शैली को प्रोत्साहन मिला। बौद्धिक शैली को जो प्रोत्साहन मिला तो किसके समय मिला साथियों, तो ये जो मिलेगा राव सुरजान सिंह के समय मिलेगा। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, राग दीपक चित्र किस शैली का है। तो राग दीपक जो चित्र है साथियों किस शैली का है, तो ये आपके बौद्धिक शैली का हो जाएगा राग दीपक चित्र। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य वर्णन का आधार रही है। तो क्या रही है साथियों सौंदर्य का आधार, तो बनी ठनी रही। क्या रही मित्रों, बनी रही। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो किसके समय कहा जाता है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर होगा जहांगीर के समय को कहा जाता है। अगला है आपका, सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला। सभी चित्रों को किसके समय में महत्व मिला साथियों, तो अकबर के समय में महत्व मिला। अगला, रजनामा के चित्र किससे संबंधित हैं। रजनामा के जो चित्र हैं साथियों किससे संबंधित हैं, तो ये महाभारत से संबंधित हैं। अगला है, मौला राम कौन थे मित्रों। तो मौला राम कौन थे, मौला राम जो साथियों थे ये पहाड़ी चित्रकार थे। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, बसौली क्षेत्र आज किस राज्य के अंतर्गत है। बसौली जो क्षेत्र है आज किस राज्य के अंतर्गत है साथियों, तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। अगला, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन है। तो बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक कौन है साथियों, अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे।
अगला आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रसिद्ध वास पेंटिंग शैली कहाँ से विकसित हुई थी? प्रसिद्ध वास पेंटिंग कहाँ से विकसित हुई थी? तो कहाँ से थी साथियों प्रसिद्ध वास पेंटिंग? ये थी बंगाल स्कूल से थी। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था, जामनी राय ने किस शैली से प्रेरणा ली? यामिनी राय, जामनी राय इन्हीं को कहा जाता है। तो किस शैली से प्रेरणा लिए थे ये? तो ये लिए थे कालीघाट पट शैली से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं? प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों जितने भी प्रश्न थे, इसका जो राइट आंसर साथियों एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एम.एफ. हुसैन। प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार कौन है? एम.एफ. हुसैन है। अगला है आपका, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? तो किस सम्राट का है साथियों? तो जस्टिनियम का है। किसका हो जाएगा? जस्टिनियम का हो जाएगा। अगला है आपका, उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। जो उच्च पुनर्जागरण काल का चित्रकार है उसका नाम बताइए। तो उसका नाम क्या हो जाएगा साथियों? राफेल था। कौन था वो? राफेल था। अगला है, सिस्टीन चैपल भित्र चित्र बनाए थे। तो किसने बनाए थे साथियों? तो माइकल एंजेलो ने बनाए थे। कौन बनाए थे? माइकल एंजेलो ने। अगला है आपका, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम है। द लास्ट जजमेंट के जो चित्रकार हैं साथियों तो कौन है? माइकल एंजेले हैं। कौन है? माइकल एंजेले हो जाएंगे। अगला है आपका महत्वपूर्ण जो प्रश्न अगला है साथियों, डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी? डेविड की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाए थे? तो इसका जो राइट आंसर साथियों माइकल एंजेलो ने बनाए थे। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार हैं। द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार हैं। तो कौन है साथियों? तो इसका जो राइट हो जाएगा राफेल। कौन है? राफेल है। अगला है आपका, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार हैं ना। तो कौन है साथियों? द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार लियोनार्दो विंची हैं। कौन है? लियोनार्दो विंची साथियों। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों जितने भी प्रश्न अगले, लियोनार्दो विंची के शिक्षक कौन थे? तो लियोनार्दो विंची के जो शिक्षक थे साथियों कौन थे? आंद्रे देल वेरेसियो थे। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्ध पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? तो अर्ध पुनर्जागरण का जो महान चित्रकार था जियोतो था। कौन था साथियों? जियोतो था। अगला है, द वर्थ ऑफ वीनस का चित्रकार कौन है? द वर्थ ऑफ वीनस का जो चित्रकार है वेत्तिचेल्ली है। कौन है? वेत्तिचेल्ली है। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न है, वीनस ऑफ उरोवाइनो का चित्रकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर साथियों टीशियन होगा। कौन होगा मित्रों? टीशियन। ये रहे साथियों आज के वेरी वेरी मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से साथियों प्रश्न, जो कि उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा साथियों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। साथियों जो हमारे नए व्यूअर्स हैं साथियों वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो जाए नोटिफिकेशन के माध्यम से उसके मोबाइल पर पहुंचता रहे। तो साथियों वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जब तक नेक्स्ट मुलाकात हुई तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।